सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट का 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, राइट। तो क्वेश्चंस की तरह मूव करेंगे। इसमें आपको एरर के क्वेश्चन दिखेंगे और कुछ इसमें आपको स्पेलिंग चेक के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको वर्ड स्वैप, देन क्लोज टेस्ट, देन रीअरेंजमेंट, राइट। तो ये कुछ पैटर्न है, मतलब जो एग्जाम्स में पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं। जैसे डायरेक्शन बोल रहा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 words printed in bold type are given. One of these words printed in bold may either be wrongly spelt or inappropriate in the context of the sentence, right? तो या तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलती होगी या तो फिर कोई wrongly spelt वर्ड होगा, मतलब वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग होगी, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1 रहा स्क्रीन पे ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये, that is Dr. Ambedkar started his critical evaluation of the caste system by elaborating its origin and generic, राइट। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हो। देयर आर 4 वर्ड्स जो यहाँ पे बोल्ड कर रखे हैं। दैट इज आपका इवेल्युएशन है, कास्ट है, इलेबोरेटिंग है और जेनरिक है। अब आउट ऑफ दीज 4 वर्ड्स या तो ये कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग होंगे या तो फिर यहाँ पे कोई स्पेलिंग चेक का एरर होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आपका ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर स्टार्टेड इज क्रिटिकल इवेल्युएशन। तो अगर हम बात करें इवेल्युएशन की स्पेलिंग की, तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, इवेल्युएशन में कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। देन कास्ट की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है और आपको कॉन्टेक्चुअली भी देखना है कि क्या ये वर्ड सही फ्रेम किया गया है। सो डॉक्टर अंबेडकर स्टार्टेड इज क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो ये भी ठीक लिखा हुआ, कास्ट सिस्टम ही होता है। बाय इलैबोरेटिंग, ये भी सही है, इलैबोरेटिंग की स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ इट्स। अब अगर यहां पे इट्स लिखा हुआ है तो ये प्रोनाउन है, राइट, और इसके बाद आ रहा है नाउन, ओरिजिन, इट्स ओरिजिन एंड, राइट। अब ओरिजिन एक नाउन है और आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो एंड होता है, ये जो एंड एक कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन के साथ जब भी हम दो चीजों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमेशा इक्वल रैंक की पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट किया जाता है। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। सो ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा, या तो पॉजिटिव क्वालिटी को इकट्ठा जोड़ता है एंड, या तो नेगेटिव क्वालिटी को इकट्ठा जोड़ता है। तो यहाँ पे ये जो जेनरिक वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। अगर ओरिजिन नाउन है तो जेनरिक तो आपका जो है बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है, राइट। दिस इज नॉट नाउन। तो हमें यहां पे इसका ये यहां पे मिस्टेक है, जेनरिक वर्ड यहां पे बिल्कुल रॉन्ग लिखा हुआ है। सो ओरिजिन अगर नाउन है तो उसके साथ हमें एंड के साथ कनेक्ट आगे नाउन ही करना पड़ेगा। सो जेनरिक की आपको यहां पे नाउन फॉर्म लिखनी थी बेसिकली, जिसका यहां पे मिस्टेक है। तो आपको पता होना चाहिए ये पार्ट ऑफ स्पीच, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस जब बताया था उसमें बताया था कि पीओएस का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए आपको, ठीक है, कि पार्ट ऑफ स्पीच अगर अच्छे से पहचानोगे तो आप इजिली यहां पे इसको कैच कर लोगे। तो जेनरिक का जो नाउन होता है वो होता है बेसिकली जेनेसिस, ये आना था यहां पे। तो इट्स ओरिजिन एंड जेनेसिस बनना था इसका। जेनरिक का जो नाउन फॉर्म है दैट इज जेनेसिस। तो आंसर यहां पे हमारा बनेगा जेनरिक में मिस्टेक। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ द वेब हैज प्रोड्यूस्ड कंसिडरेबल चेंजेस इन एजुकेशन, allowing adolescents to tap into a vast array of information, right? अब यहां पे बेसिकली आपको देखना पड़ेगा वाइड स्प्रेड में मिस्टेक है, कंसिडरेबल की स्पेलिंग चेक में एरर है, एडोलोसेंट्स में एरर है, या फिर एरेंट वर्ड यहां पे गलत है। तो आप पढ़ के देखेंगे तो आपको क्लियर पता लग जाएगा। अगेन यहां पे पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर क्वेश्चन है। द वाइड स्प्रेड, ये स्पेलिंग सही लिखी है, अवेलेबिलिटी ऑफ द वेब हैज प्रोड्यूस्ड कंसिडरेबल चेंजेस इन एजुकेशन, अलाउइंग एडोलेसेंट्स टू टैप इनटू वास्ट एरेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअली ये जो एरेंट वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? एरेंट का मीनिंग होता है बेसिकली कंप्लीट, किसी चीज का कंप्लीट होना। सो एरेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो या तो हम ऐसे बोलते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कभी ऐसे बोला हमने कंप्लीट ऑफ इंफॉर्मेशन, वी नेवर स्पीक लाइक दिस। या तो हम सीधा बोलते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दिस इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वी नेवर स्पीक लाइक दिस, दिस इज अ कंप्लीट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो मतलब एरेंट ऑफ इंफॉर्मेशन में मिस्टेक है, एरेंट वर्ड यहां पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिसका मतलब कंप्लीट होता है, हमें यहां पे एरेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा एरे। इट शुड बी एरे ऑफ इंफॉर्मेशन। और एरे का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है डिस्प्ले करना, तो किसी चीज को अच्छे से
शो करना, डिस्प्ले करना, किसी चीज का अच्छे जो है प्रदर्शन करना किसी चीज का, राइट। सो अ वास्ट एरे ऑफ, अ वास्ट डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बात हो रही है। सो एरेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको यहां पे एरे में। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड फाइंड द एरर्स, इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशन। आपको पता है कि पंक्चुएशन के एरर को कंसीडर नहीं किया जाता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो जब कहीं पे भी फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, इसके मिस्टेक्स कंसीडर नहीं होते हैं। तो सेंटेंसेस को रीड करना है और अकॉर्डिंगली अपने अपने हमने यहां पे एरर ढूंढते चलना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, to avoid germs it is purposeful for all students to wash their hands thoroughly before touching anything of the classroom, right? है ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेंथ इसकी लेंदी क्वेश्चन है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इजी है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे, ठीक है, तो इफ यू आर गुड एट योर रीडिंग स्किल्स तो आप इजीली इसको कैच कर जाओगे, राइट। हर जगह आप सोचोगे मुझे रूल ही बिठाना है, रूल को ही इंप्लीमेंट करना है, वैसा नहीं हो सकता, लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो टू अवॉइड जर्म्स इट इज पर्पसफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू वॉश देयर हैंड्स थॉरली बिफोर टचिंग एनीथिंग ऑफ द क्लासरूम, राइट। तो बिफोर टचिंग एनीथिंग ऑफ द क्लासरूम, तो इसका जो एरर बनेगा दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ में प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि इनसाइड के लिए कभी भी हम ऑफ नहीं लगाते ना। जब हम इनसाइड की बात करते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, बिफोर टचिंग एनीथिंग ऑफ द क्लासरूम या इन द क्लासरूम। तो इनसाइड की जो प्रेपोजिशन होती है, जब हम इंटरनल इनसाइड की बात करते हैं तो हम वहां पे लिखते हैं प्रेपोजिशन इन, राइट। तो यहां पे जो ऑफ लिख रहा है ये बिल्कुल गलत है, यहां पे इंस्टेड ऑफ ऑफ इट शुड बी इन आएगा, इन द क्लासरूम। तो सही सेंटेंस ऐसे बनेगा, टू अवॉइड जर्म्स इट इज पर्पसफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू वॉश देयर हैंड्स थॉरली बिफोर टचिंग एनीथिंग इन द क्लासरूम। दिस इज द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसकी लेंथ से ही पता लग रहा है, एक्चुअली ये मेंस का क्वेश्चन है। इन एन एडवाइजरी, मैंने 2-3 क्वेश्चन है इसमें मेंस वाले भी डाले हैं, जो आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का एग्जाम हुआ था 2017 का, उसके मैंने 2-3 क्वेश्चन इसमें पुट करे हैं, राइट, इसी में। तो ये मेंस का सवाल है। इन एन एडवाइजरी इशूड दिस वीक द एमएचए हैज इंस्ट्रक्टेड द आईटीबीपी, द एसएसबी एंड अदर डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड टू maintain alertness on the borders regarding novel coronavirus which originated in China's Wuhan city last year and had now been renamed by World Health Organization as COVID-19। ठीक है, तो आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। क्या यहाँ पे नाउन का क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे ये प्रोनाउन से रिलेटेड है, प्रपोजिशन का है, टेंस का है, क्या है, राइट। तो देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। इन एन एडवाइजरी इशूड, ये पास्ट में चल रहा है, कोई एडवाइजरी इशू की गई तो ये पास्ट में, दिस वीक, इस सप्ताह, इशूड मतलब सेकंड फॉर्म लगा रहा है। द एमएचए हैज इंस्ट्रक्टेड द आईटीबीपी, राइट, हैज इंस्ट्रक्टेड, आईटीबीपी को इंस्ट्रक्ट किया, द एसएसबी एंड अदर डिपार्टमेंट कंसर्न टू मेंटेन अलर्टनेस on the borders regarding novel coronavirus which originated, यहां पे भी पास चल रहा है, in China's Wuhan city last year से हमें पता है कि टाइम को एम्फेसाइज कर रहा है। पास्ट में जब भी हम टाइम को स्ट्रेस करते हैं तो सिंपल पास्ट लगाते हैं, सही चल रहा है। एंड हैड नाउ, अब यहां पे आप देख सकते हो, अब नाउ की बात कर रहा है, नाउ तो प्रेजेंट होता है ना, अगर यहां पे देन होता, देन जैसे नरेशन पढ़ते हैं तो आपको पता है नाउ का देन बन जाता है, हेयर का देयर बन जाता है, तो नाउ प्रेजेंट की बात हो रही है, देन पास्ट होता है, राइट। तो अगर यहां पे नाउ लगा रहा है तो यहां पे हैड नहीं आएगा, यहां पे हैड की है, मिस्टेक है, यहां पे इंस्टेड ऑफ हैड इट शुड बी हैज होना चाहिए। एंड हैज नाउ बीन रीनेम्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ, WHO ने इसको एज कोविड-19 का नाम दे दिया गया है। अब इसको जो कोविड-19 का नाम दे दिया गया है, तो यहां पे पास्ट टेंस गलत लिखा हुआ, क्योंकि नाउ के साथ आप प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ हैड इट शुड बी हैज आएगा। एरर इसका बनेगा हमारा पार्ट नंबर 4। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। द कम्यूटर्स ऑन द ट्रेन felt like it was unfair that they were stopped by the ticket collector repeatedly, right? तो द कम्यूटर्स मतलब वही होता है जो यात्री होते हैं ऑन द ट्रेन। अब यहां पे इन द ट्रेन मत समझना, जब भी आप स्टेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में चढ़ते हो तो फिर वहां पे ऑन ही लगता है। द कम्यूटर्स ऑन द ट्रेन फेल्ट लाइक इट वॉज अनफेयर,
कि ये उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, दैट दे वर स्टॉप्ड बाय द टिकट कलेक्टर रिपीटेडली। तो सेंटेंस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, देयर इज नो एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। द कम्यूटर्स ऑन द ट्रेन फेल्ट, पास्ट टेंस में चल रहा है, लाइक इट वाज अनफेयर दैट दे वर स्टॉप्ड, पैसिव वॉइस, बाय द टिकट कलेक्टर, बाय भी लग रहा है, रिपीटेडली, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 मतलब इसका आंसर बनेगा हमारा नो एरर। इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, दैट इज, इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट। 5 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन आपके आरबीआई असिस्टेंट में फेवरेट है, एग्जामिनर का पूछा जाता है। तो फ्रेज गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, आप रीड कर सकते हो, बोला आफ्टर द पार्टी वी मैनेज्ड टू सेट अप द हाउस बिफोर आवर पेरेंट्स गॉट होम। मतलब पार्टी खत्म होने के बाद ये बोलना चाह रहा है कि हमारे माता पिता के आने से पहले जो है हमें घर को जो है क्या करना है, सेटअप करना है। तो सेटअप का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग टू एस्टेब्लिश होता है। सेटअप का मीनिंग एक्चुअली टू एस्टेब्लिश होता है, और सेटअप को यहां पे बिल्कुल गलत, तो क्या हमें घर को एस्टेब्लिश करना है, बिल्कुल रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है। सेटअप फ्रेज वर्ब को रिप्लेस किया जाएगा यहां पे, राइट। तो अगर आपको लगता है कि सेटअप ही करेक्ट है तो आंसर फिर डी ई आ जाएगा हमारा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बट सेटअप का मीनिंग तो टू एस्टेब्लिशमेंट होता है, घर को हम एस्टेब्लिश थोड़ी करेंगे। वो बोलना चाह रहा है कि माता पिता हमारे पेरेंट्स के आने से पहले कि हम क्या कर लेते हैं, जो मतलब पार्टी करी होगी उन्होंने, पार्टी करते हैं लोग तो आपको पता है चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, तो उनके आने से पहले मतलब उनको सुधार देते हैं चीजों को, अपने माता पिता उस घर को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे ना। अब स्ट्रेटन अप का मतलब होता है एरे, वी कैन से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में खड़े होना, ऐसे बोल सकते हो आप, स्ट्रेट, ठीक है। और एक्ट अप का मतलब होता है इम्प्रॉपर, किसी चीज को गलत वे में करना, इम्प्रॉपर वे में करना, राइट। रैंप अप का मीनिंग होता है इंप्रूव करना, राइट। और किक अप का जैसे किक अप द इकोनॉमी बोलते हैं, किसी चीज को बढ़ाना। किक अप होता है बेसिकली किसी चीज को इंक्रीज करना, इकोनॉमिकल वे में किक अप का मतलब इंक्रीज सेंस में होता है। तो जब आप मीनिंग जान गए हो तो अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि आफ्टर द पार्टी वी मैनेज टू रैंप अप, राइट आंसर बनेगा सी। इंप्रूव करना चाहते हैं कि जो चीजें बिखरी पड़ी हैं उनको मतलब हम अपने घर को इंप्रूव कर लेते हैं हमारे पेरेंट्स के आने से पहले क्योंकि पार्टी के बाद उन्होंने वहां पे पार्टी करी होगी। तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे। रैंप अप का मीनिंग यहां पे इंप्रूव होता है, एक्ट अप का मतलब इम्प्रॉपर होता है, स्ट्रेटन अप का मतलब सीधे खड़े होना होता है, किक अप का मतलब इंक्रीज होता है, और सेटअप का मतलब टू एस्टेब्लिश है, जो कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही रॉन्ग है। चलिए कम टू द नेक्स्ट देखते हैं। The car was blocked by vehicles and would required considerably maneuvering before she could leave. Right? तो यहां पे बोल रहे थे कार वॉज ब्लॉक्ड, बार बार बोल रहा हूं, ग्रामर जितना आपका सॉलिड होगा चीजों को कैच करने में उतनी ही हेल्प होगी, ठीक है। अब जिस बच्चे ने मॉडल को ढंग से पढ़ा है, देखो वुड आ रहा है यहां पे, राइट, मॉडल है ये, वुड इज अ मॉडल वर्ब। will, would, shall, should, can, could, may, might, all are model। और मॉडल्स के साथ कभी भी V3 नहीं आता डायरेक्ट, मॉडल हमेशा अपने साथ बेस फॉर्म लेती है। मॉडल इज ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड गो होता है ना, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, ठीक है। आप उसके साथ रिक्वायर्ड लिख ही नहीं सकते, वो तो थर्ड फॉर्म है, जबकि मॉडल के साथ तो बेस फॉर्म आती है। अब जहां जहां रिक्वायर्ड लग रहा है वो तो गलत है, वो उड़ जाएगा। बी ऑप्शन कट गया, नो करेक्शन पहले ही कट गया, राइट। यहां पे आप देख लीजिए रिक्वायर्ड, ये भी ड्रॉप हो गया, और एडवर्ब फॉर्म यहां पे लगनी नहीं है, रिक्वायर कंसिडरेबली, तो राइट आंसर बना सी, इट शुड बी रिक्वायर्ड कंसिडरेबल। सो द कार वॉज ब्लॉक्ड बाय व्हीकल्स एंड वुड रिक्वायर कंसिडरेबल मैनोवरिंग बिफोर शी कुड लीव, राइट। तो यहां पे हमने ग्रामर वाले अप्रोच से इस क्वेश्चन को हिट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मॉडल के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती है, मॉडल हमेशा अपने साथ बेस फॉर्म लेती है, ठीक है। मॉडल के साथ अगर आप बी लगाते हो, अगर आप किसी भी मॉडल के साथ बी लिख देते हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो फिर V5 आती है। शी मे बी कमिंग, राइट, ही माइट बी गोइंग देयर, तो फिर मॉडल के साथ बी प्लस V1 आईएनजी आता है,
राइट, शी माइट बी कमिंग ओवर हेयर, शी माइट बी कमिंग टू इंस्टीट्यूट, शायद आप बोल रहे हो कि मेरी फ्रेंड शायद लंच कर रही होगी, शी माइट बी हैविंग हर ब्रेकफास्ट, हर लंच, राइट। तो फिर आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन हमने इसको ग्रामर के अप्रोच से मैंने इस क्वेश्चन को हिट मार दिया, क्योंकि मुझे पता था मॉडल के साथ बेस फॉर्म लगती है, तो इजी हो गया मेरे लिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एक्सटेंसिव प्रोपेगेंडा on the subject was carried on by agents, many of who were officers, right? इजी सवाल है, रीडिंग अच्छी होगी, आप इसको भी हिट कर जाओगे इस क्वेश्चन को। So an extensive propaganda on the subject was carried on by agents, many of who were officers. So many of who were officers या many of whom were officers. Much of whom बिल्कुल गलत है, many of whose बिल्कुल रॉन्ग है, यहां पे राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, many of whom were officers, right? So many of whom were officers. ठीक है, देखो मैं इसका आपको थोड़ा सा और अगर इसको डिटेल में बताऊं ना, तो एक who होता है और एक हमारा whom होता है। ये जो हु होता है ना, ये काम करता है सब्जेक्ट का, और होम होता है इसका ऑब्जेक्ट एक्चुअल में, राइट। अब यहां पे होम क्यों आ रहा है उसका रीजन बता रहा हूं। देखो, एन एक्सटेंसिव प्रोपेगेंडा, एन एक आर्टिकल है, एन एक आर्टिकल है जो प्रोपेगेंडा मतलब एक्सटेंसिव वाउल है यहां पे, तो यहां पे नाउन आ रहा है हमारा, प्रोपेगेंडा ये एक नाउन है, तो ये हमारा पूरा एक सब्जेक्ट बन गया। इस सब्जेक्ट एन एक्सटेंसिव प्रोपेगेंडा के साथ आप ऐसे पढ़ो, इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है ना, ऑन द सब्जेक्ट यहां कुछ नहीं है, कंफ्यूजन है। सो एन एक्सटेंसिव प्रोपेगेंडा वाज कैरिड, तो इस वाज हेल्पिंग वर्ब है, कैरिड यहां पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जोड़ा एक मानते हैं, इनको कभी दो वर्ब नहीं मानेंगे, वर्ब वन है, ये सब्जेक्ट वन हो गया और इसकी वर्ब वन हमारी यहां पे ये होगी वाज कैरिड। अब आगे आ जाओ, ऑन बाय एजेंट्स, ठीक है, मेनी ऑफ हु वर ऑफिसर्स, ठीक है, तो यहां पे हम हु नहीं लगा सकते, हमें लगाना पड़ेगा यहां पे हुम, क्योंकि यहां पे जो है आगे जो है वर के लिए हमें लिखना है यहां पे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब गिनने होते हैं इसमें, अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिल जाएगा, तो यहां पे होम वर ऑफिसर्स आएगा, आंसर यहां पे सी बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ शी सीज द आइस, क्वेश्चन नंबर 9, इफ शी सीज, कंडीशन लगा रहा है इफ से, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में शीज को बदलना है आपने, अगर आपको लगता है सही है तो आंसर ई होगा, वैसे चार ऑप्शंस आप कलेक्ट कर सकते हो। अब आगे देखो आप, ये हमारी शी वुडंट हैव गॉटन इन एन एक्सीडेंट, शी वुडंट हैव गॉटन इन एन एक्सीडेंट, ये हमारी जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें रिजल्ट आ रहा है। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज में कभी भी ये चीज आए, वुड हैव प्लस V3 आए, रिजल्ट अगर इस टेंस में आ रहा है, तो जो हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है इफ के साथ जो लिखी जाती है, उसमें लगता है ये टेंस, हैड प्लस V3, ये है पूरा शॉर्टकट। तो जब वहां पे वुड हैव प्लस V3 आएगा तो यहां पास्ट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट आने का मतलब ही नहीं है, या तो वहां फ्यूचर होता तब लगाता, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ऐसे बोलते हैं ना, तो आंसर यहां पे क्या होना चाहिए, हैड सीन, right? So if she had seen the ice on the road, she wouldn't have gotten in an accident. मतलब अगर उसने देखा होता कि बर्फ गिरी है, आइस गिरा है रोड के ऊपर, तो शायद उसका एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है। तो क्लोज्ड कंडीशन है, जैसे आप बोलते हैं इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव मेट हिम, इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव मेट हिम। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th, I was not paying attention while the teacher dictates the letter, so I made mistakes. तो आई वॉजंट पेइंग अटेंशन, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, वाइल, अभी जो वाइल होता है ना, वाइल, इसके साथ भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस लिखते हो, वाइल आई वॉज ड्राइविंग, वाइल आई वॉज स्लीपिंग, राइट। सो वाइल द टीचर डिक्टेट्स या वाइल द टीचर वॉज डिक्टेटिंग, हाँ, अगर यहां पे वेन होता, वेन इज द कंजंक्शन ऑफ टाइम, जबकि वाइल जो होता है कंजंक्शन ऑफ ड्यूरेशन होता है, वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था, जब आप रोड क्रॉस कर रहे थे तो वहां पे ड्यूरेशन है, समय लगता है उसमें। सो वाइल के थ्रू हम
ड्यूरेशन को बताते हैं, व्हेन के थ्रू हम टाइम को बताते हैं। व्हेन होता तो डिक्टेट्स या डिक्टेटेड आ सकता था, लेकिन वाइल के साथ हमें वॉज डिक्टेटिंग करना है। सो आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, वाइल द टीचर वॉज डिक्टेटिंग द लेटर, सो आई मेड मिस्टेक्स। तो आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, एरर डिटेक्शन। द क्रिश्चियंस एंड मार्क्सिस्ट्स हु वंस critiqued capitalism have found out that their ideologies are more strong। बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रामर का सवाल है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द क्रिश्चियंस एंड मार्क्सिस्ट हु वंस क्रिटिक्ड कैपिटलिज्म हैव फाउंड। अब एंड से क्रिश्चियंस और मार्क्सिस्ट को कनेक्ट कर रहा है तो प्लूरल चल रहा है, कंपाउंड कंजंक्शन होता है, एंड कंपाउंड बनाता है, तो हैव वहां पे सही लिखा गया, हैव के साथ V3 फाउंड सही लिखी गई है। आउट दैट देयर आइडियोलॉजीज आर मोर स्ट्रांग, क्या यहां पे मोर स्ट्रांग आएगा? अब हम डिग्री की बात करते हैं तो स्ट्रांग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? स्ट्रांगर होती है। और स्ट्रांग की सुपरलेटिव क्या होती है? स्ट्रांगेस्ट होती है, राइट। तो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री दो का कंपैरिजन हो रहा है तो स्ट्रांगर लिखेंगे ना। व्हाई शुड आई यूज योर मोर? यहां पे आप इसके साथ ईयर लिख दीजिए, स्ट्रांगर, इट शुड बी स्ट्रांगर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी क्वेश्चन। These three philosophers share a methodical, deliberate and an almost plodding approach on philosophical puzzles। अब आपको यहां पे पता है कि 3 philosophers की बात कर रहा है और ये प्लूरल है, तो क्या हम यहां दिस लिखेंगे? क्या इसके साथ दिस आएगा? दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज नहीं होता, इट शुड बी दीज। दिस बुक होता है ना, दिस का प्लूरल दीज होता है जब हम फिलोसफर्स की 3 फिलोसफर्स की बात कर रहे हैं। सो हाउ कैन आई यूज हियर दिस? तो इंस्टेड ऑफ दिस इट शुड बी दीज आएगा। दीज 3 फिलोसफर्स शेयर। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। इन द प्रेजेंट era of technology, philosophers are beginning to ask whether the biological anatomy really captures the entity of whom we are। राइट तो यहां पे भी आपको देखना पड़ेगा, यहां पे आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 13 इन द प्रेजेंट era of technology, philosophers are beginning to ask whether the biological anatomy really captures the entity of who we are या whom we are, हम कौन है। तो अब यहां सब्जेक्ट की बात कर रहा है ना, तो हम यहां पे होम की जगह लिखेंगे हो, हम कौन है। होम तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, अब सब्जेक्ट की बात कर रहा है ये, इंस्टेड ऑफ होम इट शुड बी हम। अभी हमें यहां पे लिखना पड़ेगा who we are, तो यहां पे आप करेक्ट कर लेना, इट शुड बी who we are, हम कौन है। सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो यहां पे who आएगा इंस्टेड ऑफ whom। नेक्स्ट, बिसाइड्स द हेडलाइन मेकिंग केसेस ऑफ मास शूटर्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंस्टेंसेस ईच ईयर। ठीक है, अब बात यहां पे क्या कर रहा है? ईच ईयर की बात कर रहा है, हर साल मतलब, है ना। ईच ईयर के साथ क्या आप यहां पे जो है ये लिखोगे, कॉन्टिन्यूस टेंस लिखोगे? गलत है। Besides the headline making cases of mass shooters, there are thousands of instances each year। हर साल मतलब बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते हैं in which police authorities are trying to get access to encrypted devices। तो ये जो यहाँ पे each year के साथ continuous tense लिख रहा है ना, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे try आएगा, indefinite में लिखा जाएगा ये, in which police authorities try to get access to encrypted devices। कोशिश करते हैं ना, इंडेफिनिट, रेगुलर, फ्रीक्वेंट एक्शन की बात कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूस गलत है। यहां पे आगे आ जाते हैं। विदाउट अ पेन और अ पेंसिल अ ग्रेट डील ऑफ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस वुड नेवर हैज बीन पॉसिबल। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। विदाउट अ पेन और अ पेंसिल अ ग्रेट डील ऑफ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस वुड नेवर हैज बीन पॉसिबल। कभी भी याद रखना, ये जो मॉडल होती है, ठीक है, मैं मॉडल ही लिख देता हूं, वुड यहां पे क्यों लिखूं, ठीक है, मॉडल ही लिख लेते हैं। जो सारी जितनी भी मॉडल्स होती हैं स्टूडेंट्स, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मॉडल के साथ कभी भी हैज नहीं आता। मॉडल के साथ कभी भी इंग्लिश में हैज नहीं आता, मॉडल के साथ कभी भी इंग्लिश में हैड नहीं आता। मॉडल हमेशा अपने साथ हैव लेती है, ठीक है। मॉडल प्लस हैव होता है, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। कभी भी आपने सुना नहीं होगा वुड हैज,
या शुड हैज या कुड हैज। मॉडल इज ऑलवेज फॉलोड बाय हैव। मॉडल के साथ परफेक्ट स्टेट में हमेशा हैव लिखा जाता है, हैज कभी नहीं लिखा जाता। तो ये जो नेवर के साथ हैज लिख रहा ना फोर्थ पार्ट में, ये रॉन्ग है। सो इट शुड बी वुड नेवर हैव। तो राइट सेंटेंस बन जाएगा, विदाउट अ पेन और अ पेंसिल अ ग्रेट डील ऑफ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस वुड नेवर हैव बीन पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारा, इंस्टेड दे वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट विच सोशल थ्योरी इज एक्चुअली वैलिड नॉलेज इन द फर्स्ट प्लेस। 16 क्वेश्चन, इंस्टेड दे वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट विच सोशल थ्योरी इज एक्चुअली वैलिड या हैज एक्चुअली वैलिड नॉलेज। यहां पे हम पोजेशन की बात कर रहे हैं ना, कि कौन सी ऐसी सोशल थ्योरी है जिसके पास वैलिड नॉलेज है। तो यहां पे इज नहीं आएगा, थर्ड पार्ट में यहां होना चाहिए हैज। इट शुड बी हैज। विच सोशल थ्योरी हैज एक्चुअली वैलिड नॉलेज। वी आर टॉकिंग अबाउट पोजेशन ओवर हियर। तो जैसे आप बोलते हो आई हैव अ कार, ही हैज गुड नॉलेज, ही हैज गुड वैलिड नॉलेज, ऐसे बोलोगे ना आप। ही इज एक्चुअली वैलिड नॉलेज रॉन्ग हो जाएगा ना, ठीक है। तो कौन सी ऐसी सोशल थ्योरी है जिसके पास वैलिड नॉलेज है, तो यहां पे आंसर थर्ड बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। तो यहां पे आप देख सकते हो, स्ट्रोमेटोलिटीज वुड हैव अपीयर्ड। अब फिर से देखो, यहां पे वुड हैव अपीयर्ड आ रहा है, परफेक्ट स्टेट लग रही है मॉडल की। समवट लाइक एनिशियंट फॉसिलाइज्ड कोरल रीफ्स इफ दोज रीफ्स हैव बीन। तो आपको अभी शॉर्टकट बताया कि जब भी प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है ना, इफ के साथ जो लिखी जाती है, वहां पे कभी भी प्रेजेंट नहीं आता, इट शुड बी हैड। हैड आएगा ना, इफ दोज रीफ्स हैड बीन बिल्ट बाय माइक्रोब्स रेदर देन कोरल, राइट। सो इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव मेट हिम। ये वही वाली बात है, पहले वुड हैव अपीयर्ड दे रहा है, बाद में प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहा है, जबकि वहां पास्ट परफेक्ट आएगा। क्लॉज का सवाल है ये। चलिए 18th, अब आ जाते हैं वर्ड स्वैप के ऊपर। वर्ड स्वैप आपको पता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। सेंटेंस को पढ़ के इसी पे ही आपको आंसर मिल जाएंगे। द मिजोरम पुलिस टीम डिस्प्यूटेड फ्रॉम द विड्रीव साइट आफ्टर द रिटर्न ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे द मिजोरम पुलिस टीम रिटर्न आएगा यहां। अब देखो, मैं अगर यहां पे सिर्फ अकेला पुलिस होता ना, तब तो प्लूरल अभी रिटर्न आएगा। ये पुलिस टीम है, पुलिस टीम्स भी नहीं है यहाँ पे, पुलिस टीम है। पुलिस टीम मतलब एक ही टीम है। टीम को कलेक्टिव नाउन मानते हैं, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन एक ही टीम की बात कर रहा है। अगर मैं इसको वहां लेके जाता हूं तो यहाँ पे रिटर्न्स होना चाहिए था। ये है आपका ग्रामर अब, राइट। क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट जो मिजोरम पुलिस टीम है, तो मतलब वो एक ही टीम की बात कर रहा है। अगर ज्यादा होती तो टीम्स होता है यहाँ, तो प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर यहाँ रिटर्न्स होता। तो मतलब सी के साथ तो ए रिप्लेस नहीं होगा। सो द मिजोरम पुलिस टीम विड्रू फ्रॉम द डिस्प्यूटेड साइट। विड्रू साइट होगा या डिस्प्यूटेड साइट होगा। तो एक बात समझ आ रही है कि ए के साथ ये जो हमारा बी है ना, ये स्वैप होगा आपस में, ठीक है। सेंटेंस ऐसे बनेगा, द मिजोरम पुलिस टीम विड्रू फ्रॉम द डिस्प्यूटेड साइट आफ्टर द रिटर्न ऑफ द आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिटर्न मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल या रिटर्न मटेरियल, ये आपको देखना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर बनेगा, ये बनेगा आपका ए के साथ बी और सी के साथ डी। द मिजोरम पुलिस विड्रू फ्रॉम द डिस्प्यूटेड साइट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिटर्न मटेरियल, ऐसे बनेगा। तो ए के साथ बी स्वैप होगा और सी के साथ आपका डी स्वैप होगा। तो आंसर बनेगा इसका, हाँ, ए के साथ बी और सी के साथ डी, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द लैंग्वेज ऑफ दोज हु स्पोक माई हाउस। ये क्या बात हुई, ये तो वैसे इररिलेवेंट लग रहा है, यहां पे बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात चल रही है। द लैंग्वेज ऑफ दोज हु स्पोक माई हाउस, ठीक है। हु स्पोक माई हाउस, हु अंडरस्टैंड माई हाउस, बिल्कुल गलत है, अभी रीच्ड आएगा। मतलब ए के साथ सी स्वैप होगा। समझ आ रहा है कि ए के साथ सी स्वैप बनेगा, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ दोज हु रीच्ड माई हाउस, हु रीच्ड माई हाउस, राइट। तो स्पोक और रीच्ड वहां रिप्लेस हो जाएंगे आपस में। हु रीच्ड माई हाउस, अंडरस्टैंड दे वर सम हु स्पोक अ लैंग्वेज आई कुडंट इवन इंडिकेटेड,
ठीक है, तो ये इसके साथ जाएगा, आई कुडंट इवन इंडिकेटेड या आई कुडंट इवन अंडरस्टैंड। तो बी के साथ डी स्वैप बजेगा और ए के साथ सी का बजेगा। ठीक है, तो ए के साथ सी और बी के साथ आपका डी, आंसर है इसका डी। सही ऐसे बनेगा, द लैंग्वेज ऑफ दोज हु रीच्ड माई हाउस, who reached my house spoke, they were some who, sorry spoke यहां आएगा, यहां पे आएगा आपका indicated, the language of those who reached my house indicated they were some, spoke, who spoke a language I couldn't understand, ऐसे बनेगा। तो मतलब ए के साथ सी स्वैप बजेगा और बी के साथ आपका डी का स्वैपिंग होगी। तो थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको अंडरस्टैंडिंग यहां पे मैटर करती है। एज द कमेंट आर एट अ डेलिकेट, 20 नंबर देखेंगे, एज द कमेंट आर एट डेलिकेट स्टेज द सीनियर स्टाफ एट द ऑब्जर्वेटरी प्रेफर्ड टू। अब आपको ये ग्रामर का पता होना चाहिए कि प्रेफर्ड के साथ तो टू ही लगता है, ये नहीं रिप्लेस होगा। ठीक है, प्रेफर्ड टू अपनी जगह सही लिखा हुआ है। मेक नो नेगोशिएशंस व्हेन कॉन्टेक्टेड यस्टरडे। तो एज द कमेंट या एज द नेगोशिएशंस आर एट अ डेलिकेट, नेगोशिएशंस होगा ना, एज द कमेंट नहीं हो सकता डेलिकेट। ठीक है, तो मतलब ए के साथ डी का स्वैप होगा और सी और ई अपनी जगह सही है, तो ए के साथ आपका जो है यहां पे डी जाएगा, तो ए के साथ डी है तो ये। ठीक है, तो एज द कमेंट, एज द नेगोशिएशंस आर एट अ डेलिकेट स्टेज द सीनियर स्टाफ एट द ऑब्जर्वेटरी प्रेफर टू मेक नो कमेंट, यहां पे आएगा कमेंट, यहां पे आएगा और ये वहां जाएगा। ठीक है, कमेंट व्हेन कॉन्टेक्टेड यस्टरडे, तो आंसर बनेगा हमारा इसका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। विद इट्स डाइवर्स वर्ल्ड द सिटीज इज, अब द सिटीज इज आएगा, सिंपल सी बात है। विद इट्स डाइवर्स वर्ल्ड, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी तो आगे इज लगा रहा होगा, है ना, तभी लगा रहा होगा इज। ठीक है, क्योंकि वहां इज लगा रहा है तो सिटीज, वहां पे सिटीज का इज नहीं आएगा, क्योंकि इसने कॉमा भी रखा है यहाँ पे, पंक्चुएशन का यूज किया, तो इसका मतलब सब्जेक्ट यहां पे बनेगा। सो विद इट्स डाइवर्स सिटी, विद इट्स डाइवर्स सिटी, इट्स भी लगा रहा है यहाँ पे, तो ए के साथ डी जाएगा, ए के साथ डी कन्वर्ट होगा, और ए के साथ डी वाली ऑप्शन हमारे पास एक ही है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे ऑप्शन से भी हेल्प लेनी होती है। ए के साथ ई है, ई तो नहीं है कहीं, है डी है बिल्कुल। तो ए के साथ हमारा डी गया और डी के साथ ई देख लेते हैं होगा या नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए किया तो ये भी होगा, फिर इसका मतलब ये भी होगा, अंडरस्टूड है। अब डी के साथ ई क्या है, डी के साथ ई का नहीं बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डी के साथ ई अकेला एक ही है और ए के साथ आपका दे रहा है डी। तो विद इट्स डाइवर्स सिटी द सिटीज is considered one of the most cosmopolitan city। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्लोज टेस्ट। Some places are so beautiful that they dash the viewer for all eternity. So was for Emperor Muhammad Jahiruddin Babur, the 16th century monarch who dash, ठीक है, तो who dash away his time in the pleasure gardens of Kabul before heading to India in 1525 to establish the Mughal Empire। तो some places are so beautiful that they dash the viewer, that they daunt the viewer, haunt the viewer। ठीक है, daunt का मतलब frighten होता है, हॉन्ट का मतलब ऐसे वो जगह भी होती है जहां पे हम अक्सर जाते हैं, और हॉन्ट का मतलब परस्यू करना भी होता है, किसी चीज का पीछा करना, किसी चीज को फॉलो करना। ठीक है, फ्लॉन्ट फ्लरिश होता है, फ्लाउट, फ्लाउट जो है आपका ये रॉन्ग ऑप्शंस है, इंप्लोर सजेस्ट करना होता है, तो यहां पे आएगा बेसिकली बी ऑप्शन। बोले सम प्लेसेस आर सो ब्यूटीफुल दैट दे हॉन्ट द व्यूअर, मतलब वो उनका पीछा करते हैं, परस्यू करते हैं व्यूअर फॉर ऑल एटर्निटी। अगली ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे रहेगी, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर द 16th सेंचुरी मोनार्क हु डैश अवे, कास्ट अवे, शाय अवे, गेव अवे। गेव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बांटना। ठीक है, बेवर अवे, वाइल अवे, शाय अवे, कास्ट अवे। अब यहां पे आपको एक ऑप्शन देखनी पड़ेगी, वाइल अवे बिल्कुल गलत है, ये तो आपका कंजंक्शन की सेंस में जा रहा है। गेव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, शाय अवे आएगा या फिर यहां पे आपका वीवर अवे आएगा, तो राइट आंसर इसका बनेगा ये, और इसका मतलब होता है बेसिकली हिज टाइम इन द प्लेजर गार्डन्स ऑफ काबुल बिफोर हेडिंग टू इंडिया 1525 टू एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर।
ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है द 16th सेंचुरी मोनार्क हु डैश अवे, क्या हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है। ठीक है, शर्माने की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका ई वाला ऑप्शन, मतलब इसका मतलब होगा स्पेंड, स्पेंड सेंस में यहां पे जा रहा है कि हु बेवर अवे हिज टाइम, मतलब स्पेंड करते थे वो अपने टाइम को वहां पे इन द प्लाजा गार्डन्स ऑफ काबुल बिफोर हेडिंग टू इंडिया इन 1525 टू एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर। अगला देख लेते हैं। दो बाबर built a dynasty that was to last for 300 years, he never forgot his beloved काबुल। ठीक है, मतलब वो अपना प्यारा जो उसका काबुल था उसको भुला नहीं सकता। एंड एग्जॉस्टेड, स्पेंड कर दिया, बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। वास्ट रिचेस टू रिक्रिएट द गार्डन्स, दोबारा से गार्डन्स को बनाने के लिए। ठीक है, जिनको एनक्रोच कर दिया गया था। एनक्रोच का मतलब क्या होता है? जिनको इंट्रूड कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था, द सब कॉन्टिनेंट। दोज गार्डन्स ग्रेस एनिशियंट कैपिटल्स विद देयर डैश, विद देयर डैश। तो इसमें आ जाएगा बेसिकली आपका एस्थेटिक होता है, ब्यूटी, अलौकिक। कौन सी ब्यूटी? नॉट फिजिकल ब्यूटी, जो एक आंतरिक ब्यूटी को होती है, जिसको अलौकिक सुंदरता बोलते हैं, राइट। तो यहां पे नोटोरियस इन फेमस होता है। ठीक है, तो ग्रैंडियर इसका राइट आंसर जाएगा। ग्रैंडियर का मतलब होता है स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, शानो शौकत, स्प्लेंडेड की सेंस में बात कर रहे हैं यहां पे। रिचेस टू रिक्रिएट द गार्डन्स, ग्रैंडियर द सबकॉन्टिनेंट, दोज गार्डन्स ग्रेस एनिशियंट कैपिटल्स। यहां पे ग्रेस से भी हमें मिल रहा है कि ग्रैंडियर आएगा यहां पे। एनिशियंट कैपिटल्स विद द डैश, ठीक है, विस्टास एंड आर्किटेक्चर सिमेट्री, राइट। तो लास्ट वाले का आंसर हमारा क्या जाना चाहिए? ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि उसकी ना फिर ये विश थी, but Babur never really enjoyed at home in India and asked that at his death his body returned to Kabul and dashed to rest in his favorite garden। ठीक है, ये दोनों तो नहीं आएगा क्यों, इन दोनों का मतलब डिग करना होता है, खोदना होता है, जबकि ये दफनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब बाबर की ये इच्छा थी कि उसका जो, जब उसकी डेथ होगी तो उसकी बॉडी को ना वहां पे मतलब दफनाया जाए। तो यहाँ पे डिगिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्सकेव्ड और आपका जो एक्स ह्यूम्ड का मतलब डिग आउट करना होता है। ठीक है, पुट टू रेस्ट बिल्कुल गलत है। बरी टू रेस्ट, ले टू रेस्ट होगा। ले टू रेस्ट होता है जैसे मान लो आराम से कोई कुछ चीज जो है हमने उसको दफना दिया और वहां पे आराम कर रही है। ठीक है, सो इट शुड बी ले टू रेस्ट। ठीक है, चलिए तो 26 हमारा हो गया। 27 से आगे रीअरेंजमेंट देख लेते हैं, पैराजंबल्स होंगे शायद, सेंटेंस अरेंजमेंट। तो 27 चाइनीज ऑफिशियल्स से, ये स्टार्टर है हमारा, ये स्टार्टर है, मतलब इन्होंने दे दिया स्टार्टर। ये चीज आपको अगर यहां ऑप्शन नहीं दे रहा है इसका मतलब स्टार्टर इज ऑलरेडी गिवन। चाइनीज ऑफिशियल सब्जेक्ट है, से इसकी वर्ब है, तो स्टार्टर ऑलरेडी गिवन है, ऑप्शन वहां से आगे से। ठीक है, ड्रॉप टू अ 3 ईयर, ये हमारा ऑप्शन है, मतलब यहां से जंबल स्टार्ट है और स्टार्टर ऑलरेडी गिवन है इसमें। ठीक है, ड्रॉप टू अ 3 ईयर लो बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज द पुअर वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा यहां पे कि क्या आंसर बनेगा। तो चाइनीज ऑफिशियल से द पुअर वर्ल्ड इकोनॉमी, डी से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, ठीक है, या फिर ए से स्टार्ट होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो चाइनीज ऑफिशियल्स से देयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज, तो ये हमारा ए वाला था, ये बी है, बी यहां तक है, फिर ये हमारा सी है। तो सी वाली जो ऑप्शन है यहां से स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं सी वाले दो ऑप्शन है, ए और बी। ए और बी का कनेक्शन है कहीं पे। चाइनीज ऑफिशियल से ड्रॉप टू अ 3 ईयर लो बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज द पुअर वर्ल्ड इकोनॉमी। तो मुझे ये लगता है कि इसका जो कनेक्शन है ना वो ए और बी का जोड़ा बनेगा इसमें। ठीक है, ए और बी यहां पे है और ए और बी यहां पे है, ए और बी का पेयर इकट्ठा है। ड्रॉप्ड टू अ 3 ईयर लो बिकॉज ऑफ। अब आप देख सकते हो कि बी के ऊपर क्वेश्चन खत्म नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो क्या ऑफ के ऊपर सेंटेंस खत्म होगा? नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर आपका ए और बी जोड़ा यहां पे है, तो ये आंसर जाएगा बी। ठीक है, तो ये बनेगा CABD। बना के देखें, चाइनीज ऑफिशियल से, फिर आएगा आपका सी, देयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज, फिर आएगा ए, ड्रॉप्ड टू अ 3 ईयर, फिर आएगा बी, लो बिकॉज ऑफ, फिर आएगा डी, पुअर वर्ल्ड इकोनॉमी। क्योंकि ए और बी का पेयर तो है लेकिन यहां पे ऑफ के ऊपर खत्म नहीं हो सकता, इसलिए हमारा बी वाला आंसर ये भी कट जाएगा, आंसर बचेगा बी।
ठीक है जी, तो एक ही पेयर से मैंने उड़ाया इसको। चलिए अगला देख लेते हैं। आई थिंक इट्स अ शेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज, स्टार्टर गिवन है, नहीं स्टार्टर गिवन नहीं है इसमें, ए यहां से है, बट मुझे लग रहा है कि ये यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिख रहा है। आई थिंक मतलब सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे हैं। इट्स अ शेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स स्टडीड विद द नेटिव स्पीकर्स कॉलेज इवन आफ्टर हैविंग वर नॉट एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम, ठीक है, ग्रेजुएट फ्रॉम, डी। चेक करें क्या हो सकता है। आई थिंक इट्स अ शेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, ये मुझे लग रहा है कि ये ए वाला पार्ट जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये ठीक है अपनी जगह, यहीं से ये जंबल स्टार्ट होगा। सो आई थिंक इट्स अ शेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, ए। इसके बाद देखो डी वाला देख लेते हैं। टीचर्स प्लूरल है, वर नॉट एबल टू ग्रेजुएट, डी आ गया। फिर सी देख लेते हैं। सी में हमारा बनेगा कॉलेज इवन आफ्टर हैविंग, वर नॉट एबल टू ग्रेजुएट कॉलेज आफ्टर हैविंग। अब इसको ना आप एक और तरीके से पकड़ सकते हो। देखो हैविंग आ रहा है यहाँ पे, और हैविंग के बाद आपको पता होना चाहिए कि हैविंग के साथ हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हैविंग प्लस V3 होता है, तो मतलब सी के साथ, हाँ ये सी है ना हमारा, और ये स्टडीड है बी, सी और बी का आपस में जोड़ा है। तो सी और बी का जोड़ा कहां पे है भाई, सी और बी का पेयर कहां पे है इसमें, ये देखो यहां पे है सी और बी का। हैविंग प्लस V3 से भी पकड़ सकते हो, हैविंग स्टडीड, तो सी और बी इकट्ठा आएगा, तो सी और बी इकट्ठा आएगा तो आंसर बनेगा डी। बाकी तो सी और बी है ही नहीं, किसी भी ऑप्शन में सी और बी नहीं है, तो हैविंग स्टडीड होता है। तो एक छोटा सा ट्रिक से आप इसको कैच कर सकते हैं कि दो पेयर इकट्ठे बन रहे हैं सी और बी का, तो सी और बी हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर यही होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। टू इंडिया विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स Bangladesh was reported to be one of the US, Saudi Arabia, Qatar and UK the highest sources of remittances। अब आप एक बात देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, वन ऑफ आ रहा है ना। अब जब भी वन ऑफ आता है, आपको पता है वन ऑफ के साथ ना दो चीजें कैच करनी होती हैं, ग्रामर की अप्रोच है ये। वर्ब लगती है वन ऑफ के साथ सिंगुलर, वर्ब हमेशा वन ऑफ के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर, और नाउन हमेशा क्या लगाते हैं इसके साथ, प्लूरल। कौन सा नाउन लगाते हैं, प्लूरल नाउन लगाते हैं। वर्ब कौन से लगाते हैं, सिंगुलर। अब वन ऑफ के साथ, वन ऑफ द यूएस, सऊदी अरबिया, कतर एंड यूके नहीं, वन ऑफ रेमिटेंसेस, क्योंकि वन ऑफ के साथ मुझे पता नाउन क्या जाता है, प्लूरल। तो मतलब वन ऑफ है बी में, और एक ऑप्शन आ रही है डी। बी और डी का जोड़ा ढूंढो कहां पे है, तो बी और डी यहां पे दिख रहा है मुझे। बाकी इसमें बी सी है, ये भी कटा, बी और डी यहां पे भी है, और ये भी कटा, ये भी ड्रॉप हो जाएगा। तो मतलब दो ऑप्शन है अब मेरे पास, ठीक है, या तो आंसर हमारा ए है या तो बी है। अब सी पे देखो, सी पे खत्म हो सकता है अरबिया, कतर एंड यूके। डी पे खत्म हो सकता है, डी क्या है, रेमिटेंसीज, ये पहले आ गया है, ठीक है। तो बी और डी रेमिटेंसीज आएगा। तो इंडिया, डी के बाद आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डी के बाद ए आएगा, आंसर ए है इसका। बना लेते हैं, देखो बी डी ए सी, कैसे, बी बांग्लादेश, बी हमारा है ये वाला, है ना, हाँ बिल्कुल। सो बांग्लादेश वॉज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ, बांग्लादेश वॉज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ रेमिटेंसेस, बी के बाद डी है, फिर ए रेमिटेंसेस टू इंडिया विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सी फिर आ जाएगा अमीरात, द यूएस, सऊदी अरबिया, कतर एंड यूके, और ये हो गया हमारा खत्म। ठीक है, द हाईएस्ट सोर्सेज ऑफ रेमिटेंसीज है हमारा बी के बाद। तो ये ऐसे बनेगा हमारा, बांग्लादेश वाज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट सोर्सेज ऑफ रेमिटेंसीज, तो आंसर जाएगा हमारा ए। ठीक है, थोड़ा बड़े क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन ग्रामर से आप थोड़ा सा इनको हिट कर सकते हो। मैन ईटिंग लेपर्ड्स, मतलब जो मानव को खाते हैं, जो चीते, हैव बीन कंक्लूसिव, देखो ये मुझे लग रहा है सही लिखा हुआ है, हैव बीन कंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस। अब हैव बीन के बाद क्या ऑन माई अर्लियर, ऑन मेनी अर्लियर आएगा, या बट विदाउट आएगा, या शॉट इन हिमाचल एंड उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सो हैव बीन कंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस शॉट इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड।
क्योंकि हैव बीन के साथ तो शॉट आएगा ना पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। सो मैन ईटिंग लेपर्ड्स हैव बीन शॉट इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, तो मतलब ये ए के साथ डी का पेयर है। अब ए के साथ डी कहां है वो आप देख सकते हो, यहां ए के साथ सी है, ठीक है, और ए के साथ डी कहीं पे भी नहीं है क्या। सो मैन ईटिंग लेपर्ड्स हैव बीन कंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस, ए, डी है या सी है, ए फिर हमारा है बी, सी है, ए नहीं डी है, सी देन डी लास्ट में। तो ए के साथ डी कहां पे है, ए के साथ डी हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा, ए के साथ बी है, यहां पे ए के साथ बी है, और ए के साथ यहां पे सी फिर डी है। So man-eating leopards have been conclusive identification processes shot in Himachal Pradesh and Uttarakhand, but without demonstrating any on many earlier occasions. तो आप देख सकते हो कैसे बनेगा ये, man-eating leopards have been conclusive identification, स्टार्ट तो यहीं से होगा, स्टार्टिंग तो इसकी ए से ही होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से ए की ऑप्शन है, ए के बाद फिर बी बोल रहा है, ठीक है, बी ऑन मेनी अर्लियर ओकेजन्स, बी फिर सी बोल रहा है, फिर डी बोल रहा है, ठीक है, ए सी डी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, आई थिंक ए और डी का पेयर, सी का पेयर तो कहीं दे ही नहीं रहा है ए और सी का, या तो पता नहीं ऑप्शंस में गड़बड़ है, क्योंकि ए के साथ ना सी आना चाहिए और ए के साथ सी इस ऑप्शन में है, तो फिर ये बी से स्टार्ट कर रहा है। बी से देखें, बट विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी, नहीं, बट से तो कंजंक्शन से तो स्टार्ट नहीं होगा ना ये, ठीक है। तो लास्ट 30 क्वेश्चन में ना थोड़ा डाउट है मुझे कि इसकी ऑप्शन में शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो मैन ईटिंग लेपर्ड्स हैव बीन शॉट इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये कुछ इस तरह से बनना चाहिए, ए के साथ सी आना चाहिए, ठीक है। तो ए के साथ अगर हम सी के साथ जाएं तो आंसर इसका बन रहा है ए, लेकिन ये बट से भी स्टार्ट नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग, और तो कहीं है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, अगली क्लास में मैं इसको क्लियर कर दूंगा, या हो सकता है शायद ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम रह गई हो, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, शायद इसके बाद तो नहीं है, 30 ही क्वेश्चन आते हैं आपको प्रीलिम्स में। तो इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, राइट। तो जैसे वर्ड्स तो आपके क्वेश्चंस में और आपको रीअरेंजमेंट में कुछ इस तरह से पूछता है। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।